Students, today we will read the remaining part of chapter number 13 through Grandpa's eye. Later, Nana brings out her clay to sculpt my grandpa head. बाद में नाना जो है मिट्टी जो है निकाल कर लाई और जो मेरे दादाजी का जो हेड था उसको शिल्प का जो कार्य था वो करने के लिए। सिट स्टिल सी ग्रम्बल, वह बुड़बुड़ाई, चुप बैठिए। आई वॉन्ट शी ही सेज, इमिटेटिंग हर ग्रम्बलिंग वॉइस, मेकिंग अस लाफ। इमिटेटिंग हर ग्रम्बलिंग वॉइस, उसकी जो बुड़बुड़ाती हुई आवाज़ थी उसका अनुसरण करते हुए या उसकी नकल करते हुए ही सेज, वह कहता आई वॉन्ट, मैं नहीं बैठूंगा, मेकिंग अस लाफ, जिससे हमें जो है ना हंसी आ गई। वाइल शी वर्क्स, ग्रैंडपा टेक्स आउट हिज पीस ऑफ वुड। वाइल शी वर्क्स, जब वह काम करती है, ग्रैंडपा जो है टेक्स आउट हिज पीस ऑफ वुड, जो ग्रैंडपा है वो अपना जो है लकड़ी का जो टुकड़ा है वो निकालते हैं। ही होल्ड इट व्हेन ही इज थिंकिंग, वह इसको थामते हैं जब वह सोच रहा है। हिज फिंगर्स मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वुड, उसकी जो उंगलियां हैं लकड़ी के ऊपर आगे पीछे मूव करती हैं। मेकिंग स्मूथ पाथ, जो रास्ता है जो उसको काफ़ी स्मूथ बनाती हैं। लाइक द वंस ऑन देयर स्टेयर बेनिस्टर, जैसे कि किसी की सीढ़ियों की जो ग्रिल या रेलिंग होती है उसको स्मूथ बनाया जाता है, इसी तरह से जो है वो बार बार उसके अभ्यास से वो स्मूथ हो जाती है। द रिवर इज अप सेज नाना, नाना कहती है जो नदी है वो आज उफान पर है या ऊपर आई हुई है। ग्रैंडपा नोड ए शॉर्ट नोट, ग्रैंडपा जो है धीरे धीरे जो है ना अपने सिर को हिलाते हैं। इट रेन्ड अगेन लास्ट नाइट, पिछली रात फिर से बरसात हुई। डिड यू हियर द गरगलिंग ऑफ द रेन इन द गटर, क्या आपने बरसात के पानी की जो आवाज़ है, गरगलिंग की आवाज़ है, जो जैसे गटर के अंदर पानी जाता है तो उसको गरगलिंग साउंड बोलते हैं, तो क्या आपने बरसात का जो पानी था गटर के अंदर उसकी आवाज़ नहीं सुनी। When Nana has finished working, Grandpa runs his head over the sculpture. जब नाना ने अपना कार्य समाप्त किया, जो ग्रैंडपा था उसने जो स्कल्पचर का कार्य, जो शिल्पकारी का कार्य किया था, उसके ऊपर से अपने जो है ना अपना हाथ जो उसके ऊपर से दौड़ाया, घुमाया। हिज फिंगर्स आर सॉफ्ट एंड क्विक लाइक बटरफ्लाई, उसकी जो उंगलियां हैं वे सॉफ्ट हैं और क्विक हैं, बटरफ्लाई की तरह से, तितलियों की तरह से। इट लुक्स लाइक मी ही सेज सरप्राइज, उसने हैरानी के साथ कहा इट लुक्स लाइक मी, तो मेरे जैसा दिखाई देता है। माई आइज हैव ऑलरेडी टोल्ड मी दैट इट लुक्स लाइक ग्रैंडपा, मेरी जो आँखें हैं उसने मेरे को पहले ही बता दिया था कि ये जो है ग्रैंडपा की तरह दिखता है। बट ही शोज मी हाउ टू फील हिज फेस, लेकिन ही सोच में, लेकिन वह मेरे को दिखाता है कि कैसे चेहरे को जो है ना फील किया जाता है। विद माई 3 मिडल फिंगर, अपनी 3 मिडल फिंगर के द्वारा। एंड देन द क्ले फेस, और फिर तब क्ले के चेहरे की तरह से। प्रिटेंड योर फिंगर आर वाटर, आप ये देखिए, ही टेल्स मी, वह मेरे को बताता है अपनी जो उंगलियां हैं वे पानी की तरह से हैं। आप ये देखिए, अगर जो आपकी जो उंगलियां हैं वे पानी की तरह से हैं। माई वाटरफॉल फिंगर, मेरी जो है ना वाटरफॉल फिंगर जो है पानी के जैसे पानी गिरता है उसी तरह से मेरी जो उंगलियां फ्लो डाउन इज क्ले, वे जो उस मिट्टी के ऊपर से फ्लो करती हैं, उस मिट्टी के ऊपर से बहती हैं। हेड, जो मिट्टी का जो हेड था, जो मिट्टी का जो उसने सिर बनाया था उसके ऊपर से बहते हैं। फीलिंग इन द स्पेस, जो स्थान को बढ़ते हैं। बीनीथ द आई, जो कहाँ है, जो आँखों के नीचे हैं। लाइक लिटिल पूल, जैसे एक छोटा सा तालाब होता है। बिफोर दे फ्लो डाउन ओवर द चिक्स, इससे पहले कि वे जो है ना गालों के नीचे से बहने लगे। इट डज फील लाइक ग्रैंडपा, ये जो है दादाजी की तरह से महसूस करता है। दिस टाइम, इस बार, माई फिंगर टेल मी, जो ये मेरी उंगलियां जो हैं ये सब बताती हैं।
ग्रैंडपा एंड आई वॉक आउटसाइड। ग्रैंडपा और मैं जो है बाहर घूमने के लिए जाते हैं। थ्रू द फ्रंट यार्ड, सामने के आंगन से, एंड अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर, और जो फील्ड जो खेत है उनको पार करते हुए नदी के पास। ग्रैंडपा हैज़ नॉट बीन ब्लाइंड फॉर एवर। ग्रैंडपा जो है हमेशा सेंध नहीं है। ही जेंटली टेक माई एल्बो, आराम से मेरी जो एल्बो है उसको लेते पकड़ते हैं। एज वी वॉक, जैसे ही हम चलते हैं, सो दैट, ताकि आई कैन हेल्प शो हिम द पाथ, ताकि मैं उसको रास्ता दिखाने में उसकी मदद कर सकूं। आई फील ए साउथ विंड से ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहता है मैं जो है साउथ विंड को महसूस करता हूँ। आई कैन टेल विच वे द विंड इज ब्लोइंग। मैं ये बता सकता हूँ कि जो हवा है किस तरह से बह रही है। कि बिकॉज आई सी द वे द टॉप्स ऑफ द ट्री, क्योंकि आई सी मैं देखता हूँ, द वे द टॉप ऑफ द ट्री लीन, किस तरह जो है पेड़ की जो चोटियाँ वे झुकी हुई हैं। ग्रैंडपा टेल्स बाय द फील ऑफ द मीडो ग्रासेस। ग्रैंडपा जो महसूस करता है बाय द फील ऑफ द मीडो ग्रासेस, किसके द्वारा? मीडो जो घास है उसको महसूस करके, जो है ना चरागाह के जो घास है उसको महसूस करके ये बता सकता कि हवा जो है किस तरह बह रही है। एंड बाय द वे हिज हेयर ब्लो अगेंस्ट द फेस, और बाय द वे, और उस तरह से कि उसके जो बाल हैं चेहरे के विरुद्ध किस तरह जो है बह रहे हैं। When he comes to the river bank, जब वह नदी के किनारे पर आता है, आई सी मैं देखता हूँ, दैट नाना वाज राइट, नाना जो है ठीक था। द वाटर इज हाई एंड हैज कट इन बाय द विलो ट्री, पानी जो बहुत ऊंचा था और वो जो विलो ट्री था, जो सरपत का पेड़ था, वो उस पानी को जो ना काट रहा था। इट फ्लो अराउंड एंड अमंग द रूट ऑफ द ट्री, इट फ्लोज अराउंड, यह चारों तरफ बह रहा था, एंड अमंग द रूट ऑफ द ट्री, और पेड़ों की जो जड़ थी उनके मध्य से, मेकिंग पाथ रास्ता बना रहा था। आई सी ए ब्लैक बर्ड, मैं एक ब्लैक बर्ड को देखता हूँ, विद रेड पैच ऑन इट्स विंग, उसकी जो है ना पंख हैं उनके ऊपर रेड पैच हैं, लाल लाल धब्बे हैं। सीटिंग ऑन ए ट्री, जो एक पेड़ पर बैठा हुआ है, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए। आई पॉइंट माई फिंगर, मैं अपनी उंगली से इशारा करता हूँ। व्हाट इज दैट बर्ड ग्रैंडपा, आई आस्क एक्साइटेडली, मैं बड़ी उत्सुकता के साथ मैंने पूछा, ग्रैंडपा व्हाट इज दैट बर्ड, कि वह पक्षी क्या है। कोनेरी द बर्ड कॉल्स टू मी, जो बर्ड है वो मेरे को क्या कह रहा है, कोनेरी, आवाज़ जो साउंड क्रिएट कर रहा है। ये रेड विंग ब्लैक बर्ड, एक लाल पंखों वाला ब्लैक बर्ड, सेज ग्रैंडपा, दादाजी कहता है, प्रॉम्प्टली, जल्दी से, क्विकली। ही कैन नॉट सी माई फिंगर पॉइंटिंग, वह जो है मेरी उंगली के इशारे को नहीं देख सकता है। बट ही हीयर्स द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, लेकिन वह जो है जो पक्षी का जो सॉन्ग है उसको जो है सुन सकता है। एंड समवेयर बिहाइंड द ब्लैक बर्ड, और ब्लैक बर्ड के पीछे कहीं दूर से, ही सेज वह कहता, लिसनिंग सुनते हुए, इज ए सॉन्ग स्पैरो, क्या ये एक सॉन्ग जो है स्पैरो, सॉन्ग स्पैरो है, मतलब यह गीत गाने वाली चिड़िया है। आई हियर ए स्क्रैची सॉन्ग, मैं जो है एक रफ सा, स्क्रैची मतलब रफ, मैं एक बड़ा रफ सा गीत सुनता हूँ। एंड आई लुक, और मैं देखता हूँ, एंड लुक, और देखता हूँ, अंटिल आई सी द अर्थ कलर्ड बर्ड, जब तक मैं जो ना जमीन जैसे रंग का पक्षी नहीं देख पाता हूँ। दैट ग्रैंडपा नोज, जो दादा जानते हैं, इज देयर, जो कहाँ है वहाँ है। नाना कॉल्स फ्रॉम द फ्रंट पोर्च ऑफ द हाउस, नाना जो है वो जो है फ्रंट जो पोर्च है घर का, उसके सामने से वो जो है उसको पुकारती है। नाना मेड हॉट ब्रेड फॉर लंच, नाना ने जो लंच के लिए गरम ब्रेड बनाए हैं। ही टेल्स, वह कहता है, मी मैंने मुझे है, पीली खुशी के साथ, एंड स्पाइस टी, और जो है स्पाइस मतलब मसालेदार चाय, स्पाइस टी इज़ हिज फेवरेट, जो मसालेदार जो चाय, मसाले की जो चाय है उसकी पसंदीदा चाय है। आई क्लोज माई आइज बट ऑल आई कैन स्मेल इज द वेट अर्थ बाय द रिवर,
आई क्लोज माई आईज, मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ। बट ऑल आई कैन स्मेल, लेकिन जो कुछ मैं सब गंध ले सकता हूँ वो गंध है वेट अर्थ, गीली ज़मीन की, बाई द रिवर, नदी के पास वाली। एज वी वॉक बैक टू द हाउस, जैसे ही हम वापस घर की तरफ चलते हैं, ग्रैंडपा स्टॉप सडनली, ग्रैंडपा अचानक रुक जाते हैं। ही बेंड्स हिज हेड, वह अपने सिर को झुकाता है, टू वन साइड, एक तरफ, लिसनिंग, सुनते हुए। ही पॉइंट्स हिज फिंगर अपवर्ड, वह अपनी जो उंगली है उसका ऊपर की तरफ उंगली करके इशारा करता है। होंकर, ही विस्पर, वह बुड़बुड़ाता है कि गीज, जो हंस, विल्ड गीज। आई लुक अप एंड सी ए फ्लॉक ऑफ गीज, मैं ऊपर देखता हूँ और क्या देखता हूँ, एक जो हंस है उनका एक झुंड देखता हूँ। हाई इन द क्लाउड फ्लाइंग इन ए वी, ऊपर ऊंचे बादलों में जो वी का आकार बना करके उड़ रहे हैं। वी वॉक अप द पाथ अगेन, वी वॉक अप द पाथ अगेन, हम जो है वॉक अप चलते हैं वो रास्ते पर फिर से। एंड टू द यार्ड, और टू द यार्ड वेयर नाना इज पेंटिंग, और जो आंगन है उसके अंदर जो नाना है वो पेंटिंग कर रही है। द पोर्च चेयर, पोर्च की कुर्सियों पर। ग्रैंडपा स्मेल द पेंट, ग्रैंडपा जो है पेंट की गंध लेता है। व्हाट कलर नाना, ही आस्क्ड, वह पूछता है कि नाना कौन सा कलर है। आई कांट स्मेल द कलर, मैं जो है, नाना कहता है कि मैं जो है ना कलर की स्मेल नहीं ले सकता हूँ। ब्लू, आई टेल हिम, मैं उसको बताता हूँ ब्लू। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ब्लू लाइक द स्काई, आकाश की तरह से। ब्लू लाइक द कलर ऑफ ग्रैंडपा आई, नाना से, नाना कहती है ग्रैंडपा की आँखों की तरह का ब्लू कलर। इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद, ग्रैंडपा नाना एंड आई, ग्रैंडपा नाना और मैं, टेक आवर बुक्स आउटसाइड टू रीड, अपनी किताबें जो है बाहर ले जाते हैं पढ़ने के लिए। अंडर द एप्पल ट्री, एप्पल पेड़ के नीचे। ग्रैंडपा रीड हिज बुक्स विद हिज फिंगर, ग्रैंडपा जो है अपनी जो किताब है उसको अपनी फिंगर्स के माध्यम से पढ़ता है। फीलिंग द रीज बैरली, जो उभरे हुए, जो बैरली जो लिपि होती है बेटे, उसके अंदर जो वर्ड होते हैं वे उभरी हुई आकार शेप में होते हैं, ताकि जो अंधे होते हैं वे उनके ऊपर से अपना हाथ घुमा करके उनको देख सकते हैं। तो रेज बैरली डॉट दैट टेल हिम द वर्ड, जो उभरे हुए बैरली लिपि में जो वर्ड लिखे हुए हैं वो उसको बताते हैं कि शब्द कौन कौन से हैं, ये क्या शब्द हैं। एज ही रीड्स, जैसे वह पढ़ता, ग्रैंडपा लाफ्स आउट लाउड, ग्रैंडपा जो है जोर जोर से हंस पड़ते हैं। टेल अस व्हाट्स फनी, बताइए क्या बात है, क्या मजाक है। सी नाना, नाना कहती है रियल टू अस, रियल टू अस पापा, एंड ही डज, रीड टू अस पापा, पापा रीड टू अस, हमें बताइए। एंड ही डज, और वह बताता है। नाना एंड आई पुट डाउन और बुक्स टू लिसन, नाना और मैं अपनी जो किताबें जो हैं उनको जो है सुनने के लिए नीचे रख देते हैं। आफ्टर सफ़र, शाम का खाना जो होता है, सफ़र होता है द लास्ट फूड ऑफ द डे। आफ्टर सफ़र, सफ़र के बाद, सफ़र शाम का खाना खाने के बाद, ग्रैंडपा टर्न ऑन द टेलीविज़न, ग्रैंडपा जो टेलीविज़न को टर्न ऑन करते हैं, चलाते हैं। आई वॉच बट नाना लिसन, मैं देखता हूँ लेकिन नाना जो है, सॉरी, ग्रैंडपा जो है वो उसको सुनते हैं, क्योंकि जो ग्रैंडपा है वो ब्लाइंड है इसलिए वो सुनता है। एंड द म्यूजिक, और जो संगीत है, एंड द वर्ड्स, और जो शब्द हैं, टेल हिम व्हेन समथिंग इज डेंजरस, वे उसको बताते हैं कि कोई खतरनाक है या फनी या मजाकिया है। हैप्पी है और सैड है, खुशी का है या उदास है। समहाउ, कुछ भी हो। ग्रैंडपा नोज, ग्रैंडपा जो जानता है। व्हेन इट इज़ डार्क, जब डार्क अंधेरा होता है। एंड इट टेक मी अपस्टेयर, और जब मेरे को सीढ़ियों के ऊपर ले जाया जाता है। एंड टक मी इनटू बेड, और मेरे को बिस्तर पर सुला दिया जाता है। ही बेंड्स डाउन टू किस मी, वह जो है मेरे को किस करने के लिए जो है, ग्रैंडपा जो है मेरे को किस करने के लिए झुक जाते हैं। हिज हैंड्स फील्स माई हेड, उसके जो हाथ हैं वो मेरे जो सिर है उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं।
यू नीड ए हेयर कट जॉन ही सेज। तो ही सेज मतलब ग्रैंडपा जो हो कहता है आपको जो है बालों की कटिंग कराने की ज़रूरत है, आपको हेयर कट लेना चाहिए। आप बिफोर ग्रैंडपा लीव, इससे पहले कि दादाजी जाएं, ही पुल द लाइट चेन, वह जो है लाइट की जो चेन है उसको पुल करते हैं, खींचते हैं। वो माई बेड, जो मेरे बिस्तर के ऊपर है, टू टर्न आउट द लाइट, लाइट को बुझाने के लिए। बट बाई मिस्टेक ही इज टर्न इट ऑन इंस्टेड, लेकिन गलती से वह सिवाय इसको बुझाने के वो क्या कर देते हैं, टर्न इट ऑन, इसको जला देते हैं। आई लाई फॉर ए मोमेंट, मैं एक क्षण के लिए लेटा रहता हूँ। आफ्टर ही गोन, आफ्टर ही हैज़ गॉन, उसके जाने के बाद। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बिफोर आई गेट अप, मेरे उठने से पहले। टू टर्न ऑफ द लाइट, बिफोर आई गेट अप टू टर्न ऑफ द लाइट, इससे पहले कि मैं जो है लाइट को उठ करके बंद करूं। व्हेन इट इज़ डार्क, तब जब अंधेरा होता है। फॉर मी, मेरे लिए। द वे इट इज़ डार्क फॉर ग्रैंडपा, देन व्हेन इट इज़ डार्क फॉर मी, द वे इट इज़ डार्क फॉर ग्रैंडपा, जब मेरे लिए अंधेरा होता है। द वे, इसी तरह से, इट इज़ डार्क फॉर ग्रैंडपा, तो ग्रैंडपा के लिए भी ये डार्क होता है, अंधेरा होता है। आई हियर द नाइट नॉइज, मैं जो रात का शोर जो सुन सकता हूँ। दैट ग्रैंडपा हियर, और दादाजी भी सुनते हैं। द हाउस क्रीकिंग, द बर्ड सिंगिंग, जो हाउस जो घर होते हैं उनमें क्रीकिंग, जो चर्च की आवाज़, चर की आवाज़ आती है, और जो पक्षियों के गाने की आवाज़। दैट लास्ट सॉन्ग, जो अंतिम गीत होता है ऑफ द डे, दिन का। एंड द विंड रसलिंग द ट्री, और जो हवा चलती है तो पेड़ों के अंदर से जो पत्ते जो हिलते हैं तो उसमें रसलिंग साउंड बोलते हैं। और जब पेड़ों के अंदर से हवा के चलने से जो सर की जो आवाज़ आती है। आउटसाइड माई विंडो, मैं खिड़की से बाहर की जो होता है उसको सुनता हूँ। देन ऑल ऑफ ए सडन, तब अचानक। आई हियर द साउंड ऑफ गीज ओवर हेड, मैं जो है जो गीज जो हंस हैं उन सिर के ऊपर से उनकी आवाज़ जो सुनता हूँ। दे फ्लाई लो ओवर द हाउस, दे फ्लाई लो, वे नीचा उड़ते हैं, और द हाउस, घर के ऊपर से। ग्रैंडपा आई कॉल सॉफ्टली, मैं जो है बड़े प्यार से पुकारता हूँ। होपिंग ही इज हर्ड देम ट्रू, इस उम्मीद के साथ, ही इज हर्ड देम ट्रू, कि वह भी उनको सुनता है। होंकर्स, ही कॉल्स बैक, वह फिर से पुकारता है। होंकर्स, हंस। गो टू स्लीप जॉन सेज नाना, नाना कहती है जॉन सो जाओ। ग्रैंडपा सेज, दादाजी, ग्रैंडपा कहता है। हर वॉइस स्माइल, उसकी जो आवाज़ है उसमें मुस्कुराहट है। टू हिम, उसके लिए। आई टेस्ट इट, मैं इसको टेस्ट करता हूँ। व्हाट, क्या। आई कॉल टू हर, मैं उसको पुकारता हूँ। आई सेड गो टू स्लीप, शी आंसर, वह उत्तर देती है। आई सेड, मैं कहती हूँ, गो टू स्लीप, आप सो जाइए। शी सेज स्टर्नली, वह बड़ी कठोरता से कहती है। बट ग्रैंडपा इज राइट, लेकिन जो ग्रैंडपा है वो ठीक है। हर वॉइस स्माइल्स टू मी आई नो, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो मेरे लिए एक मुस्कुराहट है, मैं ये जानता हूँ। बिकॉज आई एम लुकिंग थ्रू ग्रैंडपाज आई, क्योंकि मैं ग्रैंडपा की आँखों के माध्यम से देखता हूँ। तो इस लेसन का ये मैसेज है, सी द वर्ल्ड थ्रू अदर पीपल्स आई, इट इज़ ब्यूटीफुल। जो संसार है इसको दूसरे लोगों की आंखों के माध्यम से देखिए, ये बहुत ही सुंदर है। तो हम जो है बेटे इस लेसन को ध्यान से रीड करेंगे। ओके, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर पहले सेंड किए जा चुके हैं। ओके, रीड इट थोरली।